हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका अबाउट राइस। राइस के अबाउट बारे में हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। उसको मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने के लिए आपको। तो पहले बता दो दोस्तों, को बॉटनिकली बोलते हैं ओराइजा सटाइवा, जिसमें आपका ये जो ओराइजा है जीनस है और सटाइवा स्पेसीज है। ये जो कि काफ़ी मोस्ट कॉमनली ग्रोन स्पेसीज है, जो कि ओराइजा सटाइवा बोलते हैं। और अगर इसकी क्रोमोसोम की बात करें हम, आप देखोगे 2n इक्वल टू 24 क्रोमोसोम्स पाया जाता है। और अगर देखोगे राइस एक बहुत ही जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। और आप देखोगे ये आपको लगभग में 60% जो पॉपुलेशन है आपकी ऑफ वर्ल्ड, उसकी ये क्या है, स्टेपल फूड है। ठीक है। लेकिन अगर हम यही बात साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, तो साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे 90% ये है। 90% जो है ये आपका प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर ये 90% के करीबन प्रोड्यूस होता है, ग्रोन एरिया, और कंज्यूम भी इसी में होता है। तो यहाँ का जो है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड है। और ये किस तरह की क्रॉप है आपका, आप देखोगे ये वेट ट्रॉपिक से आपका ह्यूमिड रीजन एंड सब ट्रॉपिकल, वहाँ पर ये ग्रो होता है। तो अगर इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया में आपसे बता दूं, राइस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है। मैक्सिमम पूरे अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो सीरियल्स ग्रो होते हैं उसमें जो राइस है, सबसे ज़्यादा राइस का एरिया है और प्रोडक्शन भी इसी का है। मीन्स जो इंडिया में सीरियल्स ग्रो होते हैं जैसे राइस, व्हीट और मेज, तो उनमें देखोगे राइस जो है उसका एरिया और प्रोडक्शन दोनों जो है हमारे इंडिया में ज़्यादा है। अगर हम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें राइस का, तो आप न्यूट्रिशनली देखोगे जो इसमें प्रोटीन है वो आपका 6 to 7% जो है वो पाया जाता है किसमें, वाइट राइस। लेकिन ये कंपोजिशन थोड़ा बढ़ जाता है 7.9% के करीबन इसमें, ब्राउन राइस में। यहाँ आपको दो तरह से हुआ देख, एक तो वाइट राइस की बात कर रहा है, एक ब्राउन राइस। जब ब्राउन राइस की हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि आपका आउटर जो है हल करने के बाद जो एल्यूरॉन लेयर है वो एडियर होता है। ठीक है। लेकिन वाइट राइस है ये पॉलिश होता है। इसमें क्या है कि उसका जो सीरियल जर्म्स होते हैं वो रिमूव्ड होते हैं। तो जो वाइट राइस होता है उसमें आपका देखोगे कि जो जर्म लेयर है, हल है और ब्रान, ये सब जो है आपका रिमूव्ड होता है। जो कि जो ब्राउन राइस है इसमें आपका हलिंग के बाद जो आपका ब्रान है और जो जर्म लेयर है वो एडियर होता है। तो ये काफ़ी न्यूट्रिशनल होता है। तो इसलिए इसमें 7.9% के करीबन आपको प्रोटीन मिलेगा। जबकि वाइट राइस और फैट की अगर हम बात करें इसमें, तो 2 से 2.5% इसमें फैट पाया जाता है, जो कि जब हम हलिंग करते हैं उसी टाइम पे ये लॉस हो जाता है। ठीक है। तो काफ़ी कम मात्रा में आप देखोगे फैट पाया जाता है। और 6 to 7% आपका ऑन एन एवरेज जो है प्रोटीन पाया जाता है राइस में। अब बात करते हैं हम हलिंग परसेंटेज की। तो हलिंग परसेंटेज है क्या, हलिंग परसेंटेज मीन्स जब हम रिमूव करते हैं हल्स, जो कि लेमा पैलियों को रिमूव करते हैं, तो उस मिलिंग प्रोसेस के द्वारा जितना हमारा जो ग्रेन वाइट राइस प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम हलिंग परसेंटेज। मीन्स कितना आपको राइस प्राप्त हुआ आफ्टर द रिमूवल ऑफ द आपका हल्स, तो उसको बोलते हैं हलिंग परसेंटेज। और ये देखोगे करीबन आपका 66% के करीबन आपका हलिंग परसेंटेज राइस में आता है। इसको 2/3 भी कह सकते हो पार्ट ऑफ
आपका पैडी, जो पैडी होता है उसका 2/3 पार्ट आपको क्या है, राइस मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हलिंग परसेंटेज। और जैसे मैं बता दूं कि जैसे इन जनरल अगर देखोगे प्लांट को तो 400 टू 500 लीटर्स ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड होता है टू प्रोड्यूस द 1 kg बायोमास। ठीक है, लेकिन जो राइस का केस है वो डिफरेंट है, यहाँ पर आपको करीबन 5000 लीटर्स वाटर जो है रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस ग्रेन। ठीक है, तो काफ़ी देख सकते हो कि ये लेस इफ़िशिएंट कह सकते हैं, वाटर का लेस इफ़िशिएंट है, जो हमारी अभी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इवन जो राइस को वाटर लविंग क्रॉप भी बोलते हैं, तो इसकी जो इफ़िशियंसी है, वाटर यूज इफ़िशियंसी, वो काफ़ी कम है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी का रिक्वायरमेंट होता है, और इन जनरल 400 टू 500 जो क्रॉप्स यूजुअली हैं उनको रिक्वायर्ड होता है टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ ग्रेन। ठीक है, और मैं बता दूं जैसे राइस क्या है, राइस का आप देखोगे कि जो नेचर है वो वाटर लॉक कंडीशन में ग्रो होता है। तो वाटर लॉक कंडीशन में ग्रो होने की वजह से इसमें दो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। एक, जो नाइट्रोजन आप अप्लाई करते हो उसका क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। और दूसरा, अगर नाइट्रेट है तो उसका क्या होगा, लीचिंग होगा। तो ये दो प्रोसेस हैं, इसके द्वारा क्या नाइट्रोजन का लॉस होता है राइस में। तो पहली बात तो हमें डीनाइट्रिफिकेशन समझना होगा। जो ये डीनाइट्रिफिकेशन है ये क्या है, माइक्रोबियल फैसिलिटेटेड प्रोसेस है। वहाँ पर होता क्या है, जो आपका नाइट्रेट है इसका रिडक्शन होता है, ये NO3 में रिड्यूस हो जाएगा, देन ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये N2, फिर N2O में हो जाएगा, फिर डाइनाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका लॉस हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये प्रोसेस जो है वो कि बेनिफिशियल नहीं होता, जो हमारा नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं उससे हमारा लॉस होता है बिकॉज ऑफ इसके वाटर लॉक कंडीशन होने की वजह से। और जो बैक्टीरिया जो इसको परफॉर्म करता है, आप देखोगे जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होती है इसको परफॉर्म करता है, जैसे आपका सीडो सीडो मोनाड्स, ये जो है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ये परफॉर्म करता है। और कुछ ऑटोट्रॉपिक डिनाइट्रिफर्स भी आइडेंटिफाइड कर चुके हैं, जैसे आपका थायो बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, ये जो ऑटोट्रॉपिक डिनाइट्रीफायर है, और हेटरोट्रॉपिक डिनाइट्रीफायर बैक्टीरिया जैसे आपका सूडोमोनाड्स है। तो ये जो क्या करते हैं, इसका नाइट्रेट का आपका रिडक्शन करेंगे। आप देख सकते हो जैसे नाइट्रेट से NO2, देन N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड, देन डाइनाइट्रोजन, जैसे बन के ये हवा में उड़ जाता है, एंड दैट्स बिकम ए पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल का। और जब भी हम जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है, जैसे जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं NO3, और राइस में मैं आपसे बता दूं कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है उनको रिड्यूस जोन में अप्लाई करना चाहिए।
इससे क्या होगा, आपका जो नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है वो क्या होगा, डिले होगा। जब नाइट्रिफिकेशन डिले होगा तो नाइट्रेट का जो है फॉर्मेशन स्लो होगा, और जब इसका स्लो होगा नाइट्रेट का फॉर्मेशन तो आपका क्या होगा, लीचिंग क्या होगी, लेस होगी। क्योंकि जो नाइट्रेट है ये मोर लाइएबल है आपका किसके, लीचिंग का। और जो भी अमोनिकल फर्टिलाइजर हैं ये जो हैं वेरी लेस लाइबल होते हैं किसके, आपके लीचिंग प्रोसेस के। मीन्स नाइट जो अमोनिकल फर्टिलाइजर हैं उनका लीचिंग नहीं होता, और जो नाइट्रेट फार्मिंग फर्टिलाइजर्स हैं उनका क्या होता है, लीच हो जाता है। क्योंकि नाइट्रेट जो है वो सॉइल में बाइंड नहीं करता, वो उसका लीचिंग हो जाता है। और लीचिंग जब हो जाएगा तो जो आपका न्यूट्रिएंट है जो नाइट्रोजन, वो बियॉन्ड रूट जोन चला जाएगा, जिससे कि वो जाके वो जो आपका ग्राउंड वाटर है उसका वो पार्ट बन जाएगा, फिर वो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देगा, कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर। आप देखते होंगे जब कंटामिनेशन से जो नाइट्रेट की प्रॉब्लम है, और नाइट्रेट के प्रॉब्लम से जो है एक डिजीज आता है जिसको मिथेम ग्लोबेनिमा, मिथेमोग्लोबिनिया, जो कि आपका एक तरह से जो ब्लड जो है, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है। तो जिससे क्या है कि आपका ऑक्सीजन की कमी होने लगती है इस डिजीज के वजह से। एंड होता कैसे है, जब आपका नाइट्रेट का पोल्यूशन हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो। और याद रखिएगा जो राइस है इसको सबमर्ज कंडीशन में ग्रो करता है, इसलिए 5 सेंटीमीटर जो है वाटर आपको आपको रिप्रोडक्टिव से लेके ग्रेन फिलिंग तक मेंटेन करना होता है। ठीक है, कहाँ से, रिप्रोडक्टिव टू ग्रेन फिलिंग 5 सेंटीमीटर वाटर आपको सबमर्जेंस मेंटेन करना रहता है। और राइस ग्रेन की एक जो है क्वालिटी है, इसकी जो प्रोटीन है आपको उसमें लायसिन जो है वो रिच होता है कितना, करीबन 4% के करीबन। और ये लाइसिन क्या है आपका, एसेंशियल अमीनो एसिड है, याद रखिएगा एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि इसमें ज़्यादा पाया जाता है, 4% के करीबन, 4% के करीबन पाया जाता है। और एसेंशियल अमीनो एसिड होते क्या हैं, जो कि आपकी बॉडी जो है सिंथेसाइज नहीं कर पाए, जो है हमारी बॉडी सिंथेसाइज ना कर पाए, उसको हमको वी मस्ट टेक फ्रॉम आउटसाइड। उसको क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। और जो राइस की मेन प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं ओराइजेनिन, याद रखिएगा जो मेन प्रोटीन है उसको ओराइजेनिन बोलते हैं। और राइस जो है खरीफ सीजन का आपका क्रॉप है। खरीफ सीजन में क्या है, आपकी वीड की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें और कुछ एरिया में जैसे ये समर में भी ग्रो होता है कुछ पार्ट में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मेनली क्या होता है, ये नॉर्थ इंडिया में ये क्या है, खरीफ का क्रॉप है। ठीक है, तो प्रोपेनिल एक हर्बिसाइड है जिसको स्टैम F34 ये ट्रेड नेम से जाना जाता है।
और पोस्ट इमरजेंस है, तो काफ़ी ये इफेक्टिव है। तो ये थे समथिंग जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द राइस। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। कैसा था वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक देना, और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।